सिराज बेग साहिब कभी नाम सुना है? हो सकता है सुना हो, नहीं सुना तो आगे सुन लेंगे। चलिए आज आपको बिहार की एक ऐसी घटना के बारे में बताती हूं जो आज तक रहस्यमयी ही है। वह तारीख थी 13 मई 2016। हिंदुस्तान अखबार का एक पत्रकार शाम को अपना काम खत्म करके कार्यालय से मोटरसाइकिल पर घर के लिए निकलता है। जब वह बबुनी चौराहा पहुंचता है तो चूंकि वहां काफी भीड़ थी, पब्लिक प्लेस है, तो वो अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार थोड़ा धीमी कर लेता है। तभी दो मोटरसाइकिल पर 5 लोग सवार उस पत्रकार को रोकते हैं, उसे मोटरसाइकिल से नीचे उतारते हैं और उसके माथे पर ठीक उसी जगह बंदूक तान कर गोली चलाते हैं जहां पर वह सज्जन पत्रकार सदैव तिलक लगाता था। उस पत्रकार की मृत्यु में कोई संशय ना रहे, इसके लिए उस पर 3 गोलियां और चलाई गई। आपको पता है वह पत्रकार कौन था? हिंदुस्तान अखबार का पत्रकार राजदेव राजन। उसकी हत्या क्यों हुई, किसने की, असल में तो यह आज भी रहस्य ही है। लेकिन पत्रकार बिरादरी खामोशी से स्वीकारती है कि राजदेव राजन की हत्या सिवान के माफिया मोहम्मद शहाबुद्दीन के गुर्गों ने की थी। अब क्यों की थी, यह जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। पत्रकार राजदेव राजन भी सिवान के ही रहने वाले थे और कहा जाता है कि वह माफिया शहाबुद्दीन के काफी करीबी पत्रकार थे। चुपके चुपके ऐसा बताया जाता है कि राजदेव राजन के पास एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़े कई ठोस सबूत थे। कहते हैं ना, जब शेर बूढ़ा हो जाए तो भी शेर ही रहता है। जब शहाबुद्दीन का सूर्यास्त होने लगा, उसका दौर ढलने लगा, तब राजदेव राजन ने इस रहस्य को रहस्य ही रखने की कीमत तलाशने लगा। ये खबरें धीरे धीरे बाहर आई और फिर क्या, राजदेव राजन का काम तमाम हो गया। अब राजदेव राजन पत्रकार महोदय का काम क्यों तमाम किया गया, किस रहस्य को रहस्य ही बनाए रखने के लिए किया गया, यह जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1989 की। भागलपुर दंगे के बाद बिहार के मुसलमान काफी सतर्क हो गए और इस दंगे के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। उन्होंने बिहार की राजनीति में नई समीकरण बैठाने का प्लान बनाया। भागलपुर दंगे के बाद 90s के दशक में जनता दल और कांग्रेस दो ऐसे उभरती पार्टियां थी बिहार में जो अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा सेक्युलर साबित करने के होड़ में लगी हुई थी। दरभंगा के 3 बड़े मुस्लिम नेताओं ने सुनिश्चित किया कि या तो जनता दल से या तो कांग्रेस से एक यादव चेहरा उठाना है। अब यादव चेहरा क्यों उठाना है? क्योंकि उस समय के चाहे भागलपुर दंगा हो या दूसरा मजहबी दंगा हो, उस समय यादव नाम बड़ा ही उभर कर सामने आया। तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक यादव को उठाएंगे और मुस्लिम यादव वोट जोड़कर MY समीकरण करके अपनी राजनीति चमकाएंगे। जनता दल में क्या ऐसे यादव जी थे जो काफी भ्रष्ट थे और काफी बदनाम हो चुके थे। फिर क्या था, दरभंगा के तीनों मुसलमान नेताओं को अपना हीरो मिल गया। अब
मुसलमानों को अपना भावी नेता तो मिल गया, लेकिन नेताजी को पहले अपनी वफादारी भी तो प्रमाणित करनी पड़ेगी। बात है 1997 29 ऑफ जून की। पटना में एक मीटिंग होती है। यादव जी हैं, माफिया शहाबुद्दीन भी हैं, 3 बड़े नेता हैं और एक इमाम जी हैं। वो यादव जी से कहते हैं कि पूरा मुस्लिम समुदाय आपको अपना साथ, अपना समर्थन देगा और देता रहेगा। इसके बदले में आपको मुस्लिम समुदाय के साथ हर हाल में ढाल बनकर खड़ा रहना पड़ेगा। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त एक दावत के तौर पर पेश की गई कि आप इस्लाम कबूल करें। अब दावत ऐसा लग रहा था कि वो यादव जी तो भैया उस दावत के ही इंतजार में बैठे थे। बिना किसी शर्म, बिना किसी हया के साथ चोरी छुपके 4 दीवारी के भीतर पूरे रीति रिवाज के साथ इस्लाम कबूल किया। उनके साथ 3 और करीबी नेता आए। इस तरह 1997 में एक नए दल का निर्माण होता है। यादव जी, जिन्होंने चोरी से इस्लाम कबूल किया, जिन्हें नाम दिया गया था सिराज बेग साहिब, वो उस दल के कर्ता धर्ता बन गए। अब ऐसी जो चोरी छिपे चीजें घटित होती हैं, उनकी ना तो फोटोग्राफी होती है, ना वीडियोग्राफी होती है, ना डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो प्रमाणित करने के लिए किसी के पास कुछ है नहीं। लेकिन कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या बिहार की राजनीति को काफी क्लोजली वॉच करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे साक्ष्य दृष्टिगोचर होंगे जो इस घटनाक्रम की ओर इशारा करते हैं। जो बिहार के सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने बिहार की राजनीति को जिया है 90 के दशक में, उन्होंने अगर गौर किया होगा तो देखा होगा कि यादव जी उर्फ सिराज बेग साहब ने मंदिर जाना जून 1997 के बाद लगभग बंद ही कर दिया था, ताकि मुसलमान संतुष्ट रहें, खुश रहें। आपको इस्लाम कबूल करे या ना करे, ये उसका निजी मामला है। लेकिन यादव जी ने अपने राजनीतिक निजी लाभ के लिए मुसलमानों के साथ साथ यादवों को भी ठगा है और ठगते आ रहे हैं। तो मैं बिहार के सभी यादव भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको पता है कि वह सिराज बेग साहिब कौन है, तो कृपया करके कमेंट में आएं और उनका पर्दाफाश करें, उन्हें बेनकाब करें। कहते हैं कि इसी घटनाक्रम से जुड़े कुछ दस्तावेज राजदेव राजन के पास थे, जिन्हें लेकर वो शहाबुद्दीन को और यादव जी को ब्लैकमेल करना चाहता था, जिसके चलते उसकी हत्या हो गई। अब इस कहानी में कितनी सत्यता है, कितना सच है, ये सिद्ध कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ये दबी जुबान में राजनीतिक गलियारों में होने वाली बातें हैं जो मैंने आपके साथ साझा की हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं।